हेलो बच्चों, कैसे हो। स्वागत है आपका फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल आरएसपी सर फिजिक्स के अंदर, जहां हम स्टार्ट करने जा रहे हैं काइनेमेटिक्स की एक न्यू लेक्चर वीडियो। और इस लेक्चर वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो उनके बीच का बेसिक डिफरेंस भी हम यहाँ आज की इस लेक्चर वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। और नीट के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे कुछ लगाएंगे, और जे मेंस के लेवल तक के भी हम यहाँ क्वेश्चंस लगाएंगे। और लास्ट में हम जब ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा तो उसके बाद हम एडवांस लेवल के कुछ क्वेश्चन जो इस पूरे चैप्टर से रिलेटेड होंगे वो भी हम अपलोड करेंगे। लेकिन लास्ट तक आप लोग यहाँ इस लेक्चर वीडियो के साथ बने रहिएगा। और यदि आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में समझना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मोशन को समझने के लिए ना सबसे पहले तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही क्लियर होना चाहिए, तभी जाकर के तो आप बाकी की चीज़ों को यहाँ पे समझ पाओगे काइनेमेटिक्स के अंदर, जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस यदि आप लोगों को समझना है टॉपिक, तो यूट्यूब सर्च बॉक्स में जाकर के टाइप करिएगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस काइनेमेटिक्स विद आरएसपी सर फिजिक्स, तो आपको एक लेक्चर वीडियो मिलेगी। बेहतर होगा कि आप लोग पहले उसको देखें और तब इस लेक्चर वीडियो पे आए, तो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो कंसेप्ट है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो आई होप कि आप लास्ट तक इस लेक्चर वीडियो के साथ बने रहेंगे। और यदि अभी तक भी आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको इस लेक्चर और इस यूट्यूब चैनल से रिलेटेड जितने भी लेक्चर वीडियोज हैं उनके बारे में आपको अपडेट टाइम टू टाइम मिल सके। और आप हमें जो है इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा जो पेज है आरएसपी सर फिजिक्स के नाम से, फेसबुक पे भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी सेम यही आरएसपी सर फिजिक्स के नाम से ही पेज है। ओके, तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं अपनी लेक्चर वीडियो को बिना किसी रुकावट के साथ। तो आज का हमारा जो टारगेट है वो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को बहुत बेहतर तरीके से समझना। तो देखिए बच्चा कि डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। जैसे फॉर एन एग्जांपल मान लीजिएगा कि कोई एक ऑब्जेक्ट जो है वो पॉइंट ए से और बी पॉइंट तक जाना चाहता है, ठीक है। अब ए से बी पॉइंट पे जाने के लिए इसके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। यदि मान के चलिएगा कि ए से बी तक जो है एक ही रास्ता नहीं है, बहुत सारे रास्ते हैं, तो इसके पास ऑप्शंस रहेंगे। जैसे कि मान के चलिएगा कि वो ए से बी जाना चाहता है बिल्कुल स्ट्रेट पाथ से, तो दिस इज द फर्स्ट पाथ। उसके बाद जैसे मान के चलिएगा कि वो एक और कोई पता नहीं कैसा पाथ यूज कर लेता है, एंड दैट इज द सेकंड पाथ। वो इस पाथ से जाना चाहता है, ये दिस इज द सेकंड पाथ। और मान लीजिएगा कि कोई एक और पाथ यहाँ पर है और ये पाथ है थर्ड पाथ, तो उसके पास ना 3 रास्ते हैं। अब वो तीनों ही रास्तों में से किसी भी रास्ते से जा सकता है, उसके पास चॉइस है, उसके पास अपना ऑप्शन है। तो अब एक्चुअली क्या होगा कि वो किसी भी रास्ते से जाए, और वो जिस भी रास्ते से जाए तो अपनी जर्नी के अंदर जो एक्चुअल में वो लेंथ कवर करेगा ड्यूरिंग द जर्नी, वो जो एक्चुअल लेंथ कवर करेगा उसको तो हम कहेंगे डिस्टेंस। लेकिन यदि इस फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच में वो एक ऐसा रास्ता चूज करे जिसका जो लेंथ होगा वो सबसे कम हो, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि वो इस शॉर्टेस्ट पाथ को जो जो चूज करेगा वो जरूरी नहीं है कि वो इस रास्ते से जाए। अरे वो किसी भी रास्ते से जाए, लेकिन जाए किसी भी रास्ते से, लेकिन जो एक्चुअल में शॉर्टेस्ट लेंथ होगी इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में, हम उसी को ही डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो डिस्टेंस तो क्या हो गया, डिस्टेंस का मतलब तो हो गया कि एक्चुअल पाथ, या फिर हम बोले तो एक्चुअल लेंथ कवर्ड, यानी कि वास्तव में जो लेंथ कवर की जाएगी उसके द्वारा, ऑब्जेक्ट के द्वारा जर्नी के अंदर, उस एक्चुअल लेंथ को या उस एक्चुअल पाथ कवर्ड को हम बोलेंगे बेटा हम बोलेंगे उसको डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस। बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? तो डिस्प्लेसमेंट जो है ना, कि आपका पहले ये डिसाइड करो कि भाई इनिशियल पाथ कौन सा है, फाइनल पाथ कौन सा है। तो इनिशियल पाथ कौन सा है यहाँ पे, ए। तो इनिशियल पाथ जो है जर्नी का वो है ए, ठीक है, सॉरी इनिशियल पॉइंट। और फाइनल पॉइंट यहाँ पे क्या है, दिस इज द फाइनल पॉइंट, बी इज द फाइनल पॉइंट। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे इनिशियल और फाइनल पॉइंट को देख लीजिएगा। आपको पता चल गया कि भाई ए इनिशियल पॉइंट है और बी जो है वो फाइनल पॉइंट है। अब इस इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में रास्ते का यानी कि पाथ का कोई चॉइस ही नहीं है, यानी कि आपको पाथ से कोई लेना देना नहीं है, आपको केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट से लेना देना है। तो जब आपने बोला कि सर इस इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में ना पाथ से कोई लेना देना नहीं है, तो इसका मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट से लेना देना है।
तो इस इनिशियल फाइनल पॉइंट के बीच का जो सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ होगा, अब चाहे उस लेंथ से ऑब्जेक्ट जो है अपनी जर्नी को ट्रेवल करे ना करे, उसकी मर्जी भाई। तो डिस्प्लेसमेंट में ऐसा कोई मतलब नहीं है कि भाई उस जो शॉर्टेस्ट जो लेंथ है, शॉर्टेस्ट जो पाथ है, उससे ऑब्जेक्ट को चलना ही है, नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं है। केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा या जो भी शॉर्टेस्ट लेंथ होगा, उसी शॉर्टेस्ट लेंथ को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो क्या पता चल रहा है कि भाई ये जो है डिस्टेंस, ये तो पाथ पे डिपेंड करता है, पाथ पे, कि आप किस पाथ से गए, आप ऑब्जेक्ट ने किस पाथ से जर्नी को ट्रेवल किया, इस पर डिपेंड करेगा। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ किस पर डिपेंड कर रहा है कि वो पाथ चूज करे ना करे, वो उस पाथ से जाए ना जाए। लेकिन मतलब किससे है, मतलब इससे है कि भाई इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ है वही डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पे किस पर डिपेंड करेगा, यहाँ पर डिपेंड करेगा इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, इन दोनों पर डिपेंड करेगा। फाइनल पॉइंट, इन दोनों पर डिपेंड करेगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ। ठीक है, अब देखो इनकी हम एसआई यूनिट की बात कर लेते हैं। तो दोनों का एसआई यूनिट, भाई दोनों जो है वो लेंथ ही तो है, तो दोनों का एसआई यूनिट क्या रहेगा, एसआई यूनिट हो जाएगा मीटर, और सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा, सीजीएस यूनिट हो जाएगा इनका सेंटीमीटर। डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, क्योंकि ये तो केवल लेंथ है, तो इसका मतलब मास तो इसमें है नहीं, m0, और लेंथ कितना हो जाएगा l1, और t कितना हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। तो ये तो ना बेसिक सा डिफरेंस होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। अभी इनके बारे में और भी हम डीप समझेंगे कि भाई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किस किस तरीके से अलग अलग हो सकते हैं। अब जरा देखिएगा कि ये जो एग्जाम्पल मैंने लिया था ए और बी, जिसके अंदर ए इनिशियल पॉइंट है और बी इसके अंदर जो है क्या है, फाइनल पॉइंट है। अब जैसे मैं आपसे कहूं कि वो ना पाथ 1 को चूज करता है, किसको चूज करता है, पाथ 1 को चूज करता है ऑब्जेक्ट जो है। अब जब पाथ 1 को चूज करता है, और मान के चलिएगा कि पाथ 1 का जो लेंथ है ना वो मान लीजिए 10 मीटर है। कितना लेंथ है इसका, 10 मीटर। तो जब मान के चलिए ऑब्जेक्ट ने पाथ 1 को चूज कर लिया, तो इसका मतलब क्या है कि भाई उसने कितना लेंथ कवर किया, एक्चुअली में कितना लेंथ कवर किया। एक्चुअली में जो लेंथ कवर करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। तो एक्चुअली में यहाँ पे उसने कितना लेंथ कवर किया है, 10 मीटर्स, ए और बी के बीच में 10 मीटर्स एक्चुअली में कवर किया उसने। तो यदि एक्चुअली में उसने 10 मीटर कवर किया, और अब मैं आपसे ये पूछूं कि इसी सिचुएशन में जब वो ए से बी जा रहा है, तो इसी सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट में देखो, हमें तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट से मतलब है, इस बात से तो मतलब भी नहीं है कि उसने पाथ कौन सा चूज किया होगा। तो उसने पाथ कौन सा चूज किया हमें कोई लेना देना नहीं, हमें तो मतलब है कि ए और बी के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है। और इत्तेफाक की बात यह है कि जो रास्ता उसने चूज किया है वही यहाँ पर शॉर्टेस्ट लेंथ भी है। तो इसका मतलब इस सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट, सो द डिस्प्लेसमेंट विल ऑल्सो बी 10 मीटर्स। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी यहाँ कितना हो गया, 10 मीटर्स हो गया। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, यहाँ से ये पता चल रहा है कि भाई डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकती है, क्लियर है। लेकिन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकती है, लेकिन ए और बी के बीच का जो फर्स्ट पाथ उसने चूज किया तभी हो सकती है। अब ये ए से बी जो उसने जो यहाँ पे जो पाथ यूज किया है, चूज किया है, वो कैसा पाथ है, दिस इज द स्ट्रेट पाथ। यानी कि जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में चलेगा, स्ट्रेट पाथ में चलेगा, अब स्ट्रेट पाथ में चलेगा, लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए, डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। देखो वो ए से जा रहा है बी की तरफ, तो ए से बी की तरफ जा रहा है तो सीधा जा रहा है विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। तो यानी कि ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर कब हो सकते हैं, कि जब वो स्ट्रेट लाइन में चले, यानी कि स्ट्रेट पाथ में चले। लेकिन स्ट्रेट पाथ में चलने के साथ साथ जो है वो अपनी डायरेक्शन को भी चेंज ना करे, नो चेंज इन डायरेक्शन। तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, नो चेंज इन डायरेक्शन। इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा कि जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। अच्छा, तो इसका मतलब बराबर हो सकते हैं। सेकंड थिंग कि डिस्टेंस जो है ना, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस के पास कोई डायरेक्शन नहीं होती, मैग्नीट्यूड तो है इसके पास, बट इट हैज नो डायरेक्शन।
बट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसके पास डायरेक्शन होती है, इट हैज डायरेक्शन। और यदि इसके पास डायरेक्शन है तो ये डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी रहेगा, दैट इज वेक्टर। तो डायरेक्शन भी होगा और मैग्नीट्यूड भी होगा, तो कैसी क्वांटिटी रहेगा, दैट विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो इतना आप लोग जो है स्क्रीनशॉट लीजिएगा, नोट करिएगा इसको, फिर आगे चलते हैं और कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट समझते हैं हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ओके, हो गया, डन, ओके, चल। तो कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स जो थे वो हमने यहाँ समझे, ठीक है, सॉरी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो था उसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हमने यहाँ पे समझे। अभी और इंपोर्टेंट पॉइंट समझेंगे हम यहाँ पे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में और क्या डिफरेंस हो सकता है और किस तरीके से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है वो कंसेप्ट के अंदर यूज होती है। तो पहला पॉइंट तो हमें क्या मिला था जब हमने अभी समझा था कि डिस्टेंस जो है कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, बराबर हो सकता है। लेकिन कब बराबर हो सकता है, जब ऑब्जेक्ट कैसे चले, स्ट्रेट लाइन में चले एंड विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए, विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। ओके, नंबर सेकंड पॉइंट, अब मान लीजिएगा कि अभी जो हमने सिचुएशन ली थी इसमें पॉइंट ए ये था, इसमें पॉइंट बी ये था, एक पाथ यहाँ था दैट वाज फर्स्ट और एक पाथ यहाँ था दैट वाज सेकंड। अब मान के चलिएगा कि वो जो है ना सेकंड पाथ को चूज कर लेता है और ए पाथ का लेंथ तो था 10 मीटर और बी पाथ का मान लीजिएगा यहाँ पे है ये 15 मीटर, फॉर एन एग्जाम्पल लिया है। तो अब इस सिचुएशन में जब वो सेकंड पाथ को चूज करता है तो इस सिचुएशन में डिस्टेंस कितना होगा, इस सिचुएशन में डिस्टेंस होगा 15 मीटर जो उसने एक्चुअल में कवर किया है। इस सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट कितना है ये बताइएगा आप लोग। तो इस सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, अरे डिस्प्लेसमेंट का इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि उसने पाथ कौन सा चूज किया है। डिस्प्लेसमेंट का तो लेना देना केवल इस बात से है कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में सबसे छोटी डिस्टेंस कौन सी है। तो सबसे छोटी डिस्टेंस कौन सी है, वो तो अभी भी 10 मीटर है। तो डिस्प्लेसमेंट कैसा हो गया, 10 मीटर। तो जरा इमेजिन करिए कि क्या कभी ऐसा भी पॉसिबल है कि डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट से छोटी हो जाए। तो ऐसा तो कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसी होती है, वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का। तो डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटी तो नहीं हो सकती। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस जो है ना, डिस्टेंस को चलो मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ एक्स से और डिस्प्लेसमेंट को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ वाई से। तो डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होगी या फिर उसके बराबर हो सकती है। तो ये कंडीशन होगी, या तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ी हो सकती है या फिर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकती है, जैसा कि सिचुएशन नंबर 1 में था। क्लियर? अच्छा, उसके बाद देखिएगा पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में हम ये समझेंगे कि मान लीजिएगा कि यदि हम बात करें डायरेक्शन की, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन की, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन भी है और डायरेक्शन है तो डायरेक्शन तो चेंज भी हो सकती है। अब जैसे मान के चलिएगा भाई कि मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई एक ये डायरेक्शन है और कोई ऑब्जेक्ट ए से चला बी पॉइंट पे इस डायरेक्शन में, ठीक है, और फिर वो वापस आ रहा है किस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे। तो ए से पहले गया बी पे, बी से फिर गया सी पे। तो आपको इस डायरेक्शन को लेना है पॉजिटिव और इस डायरेक्शन को लेना है नेगेटिव। और आप ये भी कह सकते हो कि सर इसको ले ले क्या पॉजिटिव, हाँ ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको ले लो पॉजिटिव, यदि इसको पॉजिटिव लोगे तो फिर इसको क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। ओके, अब इस सिचुएशन में क्या है कि यदि मैं आपसे कहूं कि डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या होगा, पहले वो ए से बी गया तो ए बी प्लस बी सी। तो देखो ए बी को भी आप प्लस ही ले रहे हो,
और जब वो बी से सी आ रहा है उसको भी आप प्लस ही ले रहे हो, आप उसको नेगेटिव तो नहीं ले रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको तो टोटल लेंथ कवर जो उस ऑब्जेक्ट ने की होगी वही तो निकालना है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि डिस्टेंस जो है उसको आप कभी भी नेगेटिव नहीं ले सकते हो। डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नेवर बी नेगेटिव, कभी डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकते। लेकिन यदि आप इसी सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट निकालते, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते? ए से गया बी, बी से आया सी, डायरेक्ट डायरेक्ट क्या है वो ए सी तो है डिस्प्लेसमेंट, ए सी। लेकिन ये ए सी निकला कैसे होगा? निकला ऐसे ही तो होगा, ए बी माइनस बी सी। तो देखो आपने इस बी सी लेंथ को कैसा लिया? नेगेटिव। क्यों लिया नेगेटिव? क्योंकि देखो बी से जब सी आ रहा है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है, तो इसीलिए आपने बी सी को क्या लिया? नेगेटिव। इसका मतलब आप क्या कह सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, सॉरी कैन बी नेगेटिव। पॉजिटिव तो है ही, पॉजिटिव तो है ही, जब वो ए से बी जा रहा था तो पॉजिटिव तो होती ही है। पॉजिटिव तो सभी मैग्नीट्यूड होते हैं, डिस्टेंस हमेशा ही पॉजिटिव होती है। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि क्या यार कभी ऐसी भी सिचुएशन बन सकती है कि किसी सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट जीरो ही हो जाए लेकिन वहां डिस्प्लेसमेंट कुछ डिस्टेंस कुछ ना कुछ रहे? तो क्या ऐसा भी पॉसिबल है? यस, बिल्कुल ऐसा भी पॉसिबल है। मान के चलिएगा कि यहां जो ये ऑब्जेक्ट था जो ए पॉइंट पे था वो ए से गया बी इस डायरेक्शन में, फिर वो बी से वापस ए पे आ जाता है, यानी कि इस सिचुएशन में क्या हुआ? ए से गया बी और बी से फिर वो वापस आ गया ए पे, यानी कि इस कंडीशन में इनिशियल पॉइंट जो है वही कौन सा पॉइंट है? वही फाइनल पॉइंट है, वही फाइनल पॉइंट। इस सिचुएशन में आप डिस्टेंस निकालो जरा, तो डिस्टेंस इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा ए से बी यानी कि ए बी प्लस बी से ए यानी कि बी ए, यानी कि आप क्या कह सकते हो? 2a भी कह सकते हो, क्योंकि डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, नेगेटिव तो नहीं लेना है। लेकिन यदि इसी सिचुएशन में मैं आपसे डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूछूं तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? भाई वो ए से गया बी तो उसको लिया हमने ए बी, और फिर वो वापस जो है बी से ए भी तो आ गया, तो जो वापस वो बी से ए आ गया उसको आप लोग क्या लोगे? उसको आप लोग लोगे नेगेटिव। तो ए से बी आ गया और बी से वापस ए आ गया, तो बी से वापस ए आने को आप लोग क्या लोगे? नेगेटिव। तो ए बी और बी ए है तो दोनों बराबर ही, तो डिस्प्लेसमेंट कितना निकला? जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट तो किसी भी सिचुएशन के अंदर जीरो भी हो सकती है, लेकिन वो किस सिचुएशन के अंदर जीरो होगी? जिसमें आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों ही कैसे रहेंगे? सेम रहेंगे, यानी कि आपका ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट से चला उसी पॉइंट पे वो वापस आ गया। उस सिचुएशन के अंदर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो होगा। जैसे हम यहाँ एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे मान के चलो कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, जैसे मान के चलो ए पॉइंट से वो चला है और वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हुए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हुए वापस ए पॉइंट पे आ गया। अब वापस ए पॉइंट पे आ गया, इसका मतलब क्या है कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट तो सेम हो गए। तो यदि किसी भी सिचुएशन में इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो जाते हैं तो उस सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है बच्चा पार्टी? उस सिचुएशन में बेटा डिस्प्लेसमेंट हो जाता है जीरो। तो यानी कि सर्कुलर मोशन कोई भी ऑब्जेक्ट करेगा तो उस सिचुएशन में भी डिस्प्लेसमेंट कितनी होने जानी है? जीरो ही होने जानी है। तो यहां तक आप लोग जो है नोट करिएगा, फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं और आगे कंसेप्ट को बढ़ाते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप लोग। हो गया? ओके। तो यहां पे आप लोगों ने समझे 5 पॉइंट्स। चलेगा। पॉइंट नंबर 6, तो अब हम जो है पॉइंट नंबर 6 की बात करेंगे। नाउ द पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6। ओहो, ये क्या हो गया? नाउ द पॉइंट नंबर 6। ओके बेटा ध्यान दीजिएगा। पॉइंट नंबर 6 में क्या है
Now the point number 6. Point number 6 is only single value of displacement is possible between two points. तो किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में केवल एक ही सिंगल वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है। हाँ, डिस्टेंस तो बहुत सारी हो सकती है, क्योंकि डिस्टेंस के ऊपर जो है पाथ का कोई रोल नहीं होता है ना, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट ही जो है वही कंसीडर किए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक ही सिंगल वैल्यू हो सकती है। जैसे मान के चलिएगा कि भाई ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ए इनिशियल है और बी फाइनल है। तो इसमें क्या है कि मान के चलिएगा भाई ये पाथ फर्स्ट है, मान के चलिएगा कि ये पाथ सेकंड है, मान के चलिएगा कि ये पाथ थर्ड है। तो अब देखिएगा ए और बी के लिए जो है, क्योंकि यहाँ पे तीन रास्ते हैं, तीन पाथ है, तो इसका मतलब क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट की तो तीन वैल्यू हो गई, लेकिन यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट तो एक ही होगा। जो कौन से पाथ से आएगा, वो फर्स्ट पाथ से आएगा, क्योंकि वही क्या है, वही शॉर्टेस्ट पाथ है। तो इस सिचुएशन में क्या है कि केवल एक ही वैल्यू जो है डिस्प्लेसमेंट की वो पॉसिबल है। तो कोई भी सिचुएशन हो, उस सिचुएशन के अंदर आप लोगों को जो है एक ही पॉसिबल वैल्यू मिलेगी डिस्प्लेसमेंट के लिए। ओके, पॉइंट नंबर 7, एक्चुअली क्या है ना कि डिस्टेंस के पास तो केवल मैग्नीट्यूड होता है। तो डिस्टेंस इज एक्चुअली द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ही होती है डिस्टेंस, बट कंडीशन एक है, और वो कंडीशन क्या है कि ऑब्जेक्ट शुड मूव इन स्ट्रेट लाइन पाथ। ऑब्जेक्ट को किसमें मूव करना चाहिए, स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करना चाहिए, है ना। तभी तो डिस्टेंस जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कहलाएगा। जैसे मान के चलिएगा कि भाई ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ऑब्जेक्ट जो है ए से बी जा रहा है स्ट्रेट लाइन में विदाउट चेंजिंग इट्स पाथ। यहाँ पे विदाउट चेंजिंग इट्स पाथ का भी कंडीशन आएगा। तो यहाँ पर पाथ तो चेंज नहीं हो रहा है, और पाथ चेंज ना होने के साथ साथ भाई वो स्ट्रेट लाइन में भी चल रहा है। तो यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों कैसे आएंगे, बराबर आएंगे। लेकिन डिस्टेंस के पास तो डायरेक्शन का कोई है ही नहीं हिसाब, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के पास तो है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हैं, इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस का क्या है, सॉरी, यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट का क्या है, वो वास्तव में उसका मैग्नीट्यूड ही है। चलो, तो ये आप लोगों के पास हो गए बेटा कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स, और मैंने आप लोगों को 7 इंपोर्टेंट पॉइंट्स कराए, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों को बड़े ध्यान से समझने के लिए। और फिर अब आप लोग जो है आसानी से कर सकते हो कोई भी क्वेश्चन जो आपका कंसेप्ट नीट के अंदर आए। ठीक है, तो हो गया नोट, ओके डन। देखिएगा बेटा आगे, अब हम कुछ जो है न्यूमेरिकल्स करेंगे जो हमारे नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपोर्टेंट होते हैं। ठीक है, कुछ जी मेंस के भी लगाएंगे। देखिएगा बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, मान लीजिएगा फॉर एन एग्जांपल हमें दिया हुआ है दिस इज द पॉइंट ए एंड द ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन एंड दैट इज द पॉइंट बी। और मान के चलिएगा कि हमसे बोला गया है कि ए से बी तक का जो डिस्टेंस है, ए से बी तक का जो लेंथ है वो मान लीजिएगा 10 मीटर से। ओके, अब इस सिचुएशन में आपसे पूछा गया है बताइएगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो इस सिचुएशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 10 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा दैट इज ऑल्सो 10 मीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, आपसे बोला गया है कि मान के चलिएगा कि हमारे पास ये एक रेक्टेंगल है, और इसकी लेंथ जो है वो है 3 मीटर, इसकी लेंथ जो है वो है 4 मीटर, और हमसे बोला गया है कि यहाँ एक ऑब्जेक्ट जो है वो 2.5 राउंड्स इसके कंप्लीट करता है, 2.5 राउंड्स कंप्लीट, एक ऑब्जेक्ट 2.5 राउंड्स इसके कंप्लीट करता है। तो बताइएगा कि डिस्टेंस कितना होगा एंड डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो पहले ना हम ये देख लेते हैं कि भाई जब वो 2.5 राउंड्स कंप्लीट करेगा ना, ये 3 मीटर या 4 मीटर,
जब वो 2.5 राउंड्स कंप्लीट करेगा तो एक्चुअली में वो रहेगा कहाँ, यानी कि फाइनल पॉइंट क्या होगा, तो पहले हम वो यहाँ पे डिसाइड करेंगे। चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं पहले। देखो मान के चलो कि वो ए पॉइंट से चलता है, दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, दिस इज सी पॉइंट एंड दैट इज डी पॉइंट। तो उसने ना ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया। अब ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करेगा तो एक राउंड कब कंप्लीट हो जाएगा, जब वो वापस ए पे आ जाएगा, एक राउंड कंप्लीट। फिर चला वो 2 राउंड कंप्लीट। अब जब वो थर्ड राउंड कंप्लीट कर रहा होगा, लेकिन थर्ड राउंड का कितना कंप्लीट करना है, ओनली हाफ। तो जब वो थर्ड राउंड चलेगा, बी पर पहुंचेगा, बी से कहां पहुंचेगा, सी पे। तो जब वो सी पे पहुंचेगा तो इसका मतलब क्या है, थर्ड राउंड का हाफ पार्ट कंप्लीट हो गया। तो थर्ड राउंड का हाफ पार्ट कंप्लीट हो गया तो इसका मतलब उसका इनिशियल पॉइंट क्या है, दैट इज ए, और उसका फाइनल पॉइंट क्या है, फाइनल पॉइंट इज सी, सी इज फाइनल पॉइंट। तो ए से लेकर के सी तक जो है ये क्या रहेगा, दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट। तो ए से सी तक तो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। अब देखो ये 3 मीटर, तो ये भी कितना हो जाएगा, 3 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट आप लोग निकालोगे, तो डिस्प्लेसमेंट आप लोग कैसे निकालोगे, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। तो आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ये ट्रायंगल लगा दो ए बी सी, ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। तो यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ए सी क्या है, ये तो आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। ए बी क्या होगा, ए बी या तो बेस या परपेंडिकुलर, ऐसे ही बी सी क्या होगा, बेस या परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट दैट इज ए सी विल बी इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया बच्चे, ये हो जाएगा 16 प्लस 9 दैट इज स्क्वायर रूट 25, यानी कि ये निकल करके आया बेटा 5 मीटर। तो इस सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, दैट विल बी 5 मीटर। अच्छा अब यहाँ पे आप लोग डिस्टेंस निकालिएगा, डिस्टेंस। तो इस सिचुएशन में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो डिस्टेंस उसने कितना जो है राउंड कंप्लीट किया है, 2.5। तो पहले हम ये चेक कर लेते हैं ना कि एक राउंड जब वो कंप्लीट कर रहा था तो उसने कितना लेंथ कवर किया, कितना डिस्टेंस कवर किया एक राउंड में। तो चलो कितना करेगा भाई, एक राउंड में कितना करेगा, देखो ये 4, ये 3, ये भी 4 और ये 3। तो डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 राउंड, तो एक राउंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा, दैट विल बी 4 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3, 4 3 7 एंड 4 11 प्लस 3 दैट विल बी 14 मीटर। तो एक राउंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 14 मीटर। टोटल कितने राउंड उसने कवर किए, 2.5। तो इन 2.5 डिस्टेंस विल बी, इन 2.5 राउंड्स डिस्टेंस विल बी 14 मल्टीप्लाइडेड बाई 2.5। ये डेसिमल हटाया तो 10 हो गया, ये 5 से 5 टाइम्स, ये 5 से 2 टाइम्स और 2 से 14 7 टाइम्स। तो कितना आ गया, दैट विल बी 35 मीटर। तो 35 मीटर्स जो है दैट विल बी द डिस्टेंस एंड 5 मीटर दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट। तो आई होप आप लोगों को समझ आ रहे हैं। और क्वेश्चन लेते हैं बेटा, और थोड़ा सा लेवल जो है वो बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ये ना आप लोगों का नीट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है। देखिएगा बेटा, मान के चलिएगा कि आपसे किसी ने बोला कि भाई एक ऑब्जेक्ट है और वो पॉइंट ए से चलता है, ठीक है, और ना ये एक सर्कल के पाथ में चल रहा है, सर्कुलर पाथ में चल रहा है, और वो उसने ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया और वो पहुंच गया बी पॉइंट पे, बी पॉइंट पे। और इस सर्कल का ये सेंटर ओ है और ये इसकी रेडियस है आर और ये भी इसकी रेडियस है दैट इज आर। मान लो आप लोगों को दिया हुआ है 1 मीटर, ठीक है। रेडियस कितना दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर, रेडियस दिया हुआ है 1 मीटर। आपसे पूछा गया है कि जब वो ए से बी आया है, ठीक है, जब वो ए से बी आया है तो बताइएगा कि उसका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। और आपको ना इस सिचुएशन में एक चीज और दी हुई है कि ये वाला जो एंगल है ना, दैट एंगल इज 120 डिग्री। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे करोगे, देखो वो जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व करते हुए आया हुआ है। तो देखिएगा इस तरीके के सिचुएशन को करने के लिए ना, इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। आप लोग इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे बहुत आसानी से ओनली 5 सेकेंड्स के अंदर कर सकते हो। देखो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को।
देखो बेटा 2016 देखिएगा इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इस तरीके के सिचुएशन के लिए मैं आपको सीधा सीधा जो है एक ट्रिक बताने जा रहा हूं, जिसको आप लोग यूज करिएगा और सीधा सीधा आपका जो है वो आंसर कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो शॉर्ट ट्रिक रहेगा बेटा, आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है 2r sin थीटा बाई 2। आप लोग लगाइएगा और सीधा सीधा क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट यहाँ कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा 2r sin थीटा बाई 2, आप लोग इसको निकालो। तो आप लोग निकालोगे बेटा तो ये हो जाएगा 2 इंटू आर की वैल्यू कितनी हो गई, आर विल बी 1। ओके, आर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आर जब 1 हो जाएगा तो बेटा यहाँ पे साइन थीटा आप लोग यूज करोगे। चलो पहले ऐसा करते हैं, एक चीज समझाता हूं मैं आपको, क्योंकि मैंने एकदम से क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा हार्ड ले लिया है। पहले मैं आपको एक सीधा सिंपल सा क्वेश्चन समझाता हूँ। पहले मैं आप लोगों को ना यहाँ पे सिचुएशन जो समझाने जा रहा हूँ वो एंगल 90 डिग्री का, फिर जब करेंगे हम जो है 120 वाला, जिससे आप लोगों को आसानी से समझ आए। तो मान लीजिएगा कि यहाँ पे एंगल ना 90 डिग्री दे रखा है। पहले मैं आपको ट्रिक से समझाऊंगा, फिर मैं आपको इसको सॉल्व करके समझाऊंगा, फिर 120 वाला क्वेश्चन लेंगे तब उसको समझेंगे। ठीक है, देखो तो इसके अंदर आप लोग डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों निकालना है। तो देखिएगा आप लोग क्या कर सकते हो भाई, आर की वैल्यू तो 1 मीटर इसने दे ही रखी है। ठीक है, अब आप लोग क्या करो कि भाई ए से बी तक जा रहा है तो ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी, ये वाली लेंथ भाई इसके अलोंग जाएगा, दैट इज द डिस्टेंस। बट यदि हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें बेटा तो डिस्प्लेसमेंट तो यही हो जाएगा सीधा सीधा, ये जो लाइन मैंने डॉटेड लाइन जो बनाई है दैट विल बी डिस्टेंस, दैट लाइन, दैट वन इज डिस्टेंस एंड दैट सेकंड इज डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग यहाँ निकालेंगे तो कितना आएगा 2r sin थीटा बाई 2। तो बेटा थीटा की वैल्यू कितनी है 90 बाई 2, ये कितना हो गया 45। तो यहाँ से कितना आ गया दैट इज 2 sin 45, sin 45 की वैल्यू होती है बेटा 1 बाई स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 2 से 2 कटेगा तो कितना आएगा स्क्वायर रूट। तो कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया बेटा स्क्वायर रूट 2 मीटर। अच्छा, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस तो डिस्टेंस कितना होगा बेटा, आप लोग सोचो भाई, ए से बी तक ही तो जा रहा है। अच्छा, यदि ये पूरा एक चक्कर कंप्लीट करता तो बेटा यहाँ पे एंगल कितना बनता 360। लेकिन अब जब वो ए से बी आया है तो भैया एंगल कितना बना है, एंगल बना है 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री जो है वो 360 का कितना है 1/4 है। यानी कि 360 में ये करता कितना लेंथ कवर करता बेटा 2 पाई आर, और अब ये जो है कितना लेंथ कवर करेगा 1/4 ऑफ 2 पाई आर। भाई 360 में कितना करता 2 पाई आर, तो ये जो है क्योंकि 90 360 का क्या है 1/4, तो इसका मतलब डिस्प्ले अपना जो डिस्टेंस होगा, अपना जो लेंथ कवर होगा वो इसके सरकमफ्रेंस का कितना होगा 1/4 ही तो होगा। तो इसका मतलब दैट विल बी 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 4। तो ये कितना आ गया दैट इज पाई मल्टीप्लाइडेड बाई 1/2, यानी कि पाई/2 मीटर। अच्छा, ये जो आपने किया यहाँ पे, ये तो मैंने शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को बता दिया। अरे आप अपना मेथड भी तो यूज कर सकते थे, इसीलिए मैंने 90 पहले लिया, इसीलिए मैंने 120 पहले नहीं लिया। तो यहाँ पे 90 मैंने लिया है, तो देखो ध्यान से, ए ओ बी इज राइट एंगल ट्राइंगल, और ए बी क्या है, ए बी तो यहाँ पे हाइपोटेनस हो गया ना, तो स्क्वायर रूट का क्या करोगे, अरे भैया ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, ए ओ कितना है 1, ओ बी कितना है 1, तो बेटा कितना आ गया स्क्वायर रूट 2 मीटर। ठीक है, देखो यहाँ भी स्क्वायर रूट 2 मीटर, स्क्वायर रूट 2 मीटर, जैसा आपको ठीक लगे। अब देखो ये तो 90 वाला तो मैंने यहाँ से कर दिया पाइथागोरस थ्योरम से, इसलिए मैंने पहले 90 का समझाया आपको। अब देखो, अब यदि मैं इस सिचुएशन में आपसे बोल दूं क्वेश्चन नंबर 4 बना करके कि इफ दैट थीटा इज 120 डिग्री, यदि ये एंगल 120 हो जाए तो बेटा सिचुएशन देखो कैसे हो जाएगी। सिचुएशन हो जाएगी, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और यहाँ पे सेंटर ओ है, ये रेडियस 1 मीटर है, और ये रेडियस भी 1 मीटर है, लेकिन अब की बार ये एंगल कितना है 120 डिग्री। तो अब आप जरा ध्यान से देखिएगा कि जब एंगल यहाँ पे 120 डिग्री हो जाएगा, मैं इधर लिख देता हूँ थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, तो ए से बी तक क्या हो गया
इसी भी तक तो हो गया डिस्प्लेसमेंट। और ये वाला पाथ क्या हो जाएगा, दैट विल बी डिस्टेंस। अब देखो भैया कि डिस्प्लेसमेंट जो यहाँ हमने निकाला था, अरे क्योंकि यहाँ तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया था तो इसलिए हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया था, लेकिन यहाँ तो राइट एंगल ट्रायंगल बन ही नहीं रहा, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाए। तो यहाँ पे इस तरीके की ट्रिक ही तो यूज होगी। तो अब आप लोग यहाँ पे सीधा सीधा लगाओ 2r sin थीटा बाई 2। तो देखो जब आप डिस्प्लेसमेंट इस सिचुएशन में निकालोगे तो कितना आ गया भाई, 2r sin थीटा बाई 2। तो 2r sin थीटा, थीटा कितना है 120 बाई 2, ये कितना हो गया बेटा 60। आर की वैल्यू कितनी है, दैट इज 1 मीटर। साइन 60, अब साइन 60 कितना होता है, दैट इज √3/2। तो ये कितना हो गया बेटा, दैट इज √3 यानी 1.732 मीटर्स। तो इस सिचुएशन में ये आ गया डिस्प्लेसमेंट। अच्छा इस सिचुएशन में यदि डिस्टेंस निकालना होता, तो क्योंकि ये देखो अब 360 डिग्री का एंगल बनता तो भैया ये पूरी सरकमफ्रेंस 2πr के बराबर डिस्टेंस होती, लेकिन अब की बार एंगल कितना है 120, जो कि 360 का कितना है, ये 360 का कितना है, ये 360 का 1/3 है। तो इसका मतलब डिस्टेंस जो होगा वो भी कितना हो जाएगा, टोटल सरकमफ्रेंस यानी कि टोटल लेंथ का 1/3। तो टोटल लेंथ, टोटल सरकमफ्रेंस उसका 1/3। तो कितना आ गया 2/3 मल्टीप्लाइडेड बाई पाई मल्टीप्लाइडेड बाई 1 यानी कि 2π/3 मीटर। आई होप आप ये ट्रिक जो है नीट के क्वेश्चंस में अप्लाई करके और चुटकियों के अंदर जो है नीट का क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। और अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर उसके बाद जो है हम आगे की तरफ मूव करते हैं। एक क्वेश्चन और करेंगे हम बेटा, एक क्वेश्चन और करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था जो अभी मैंने आप लोगों को समझाया है, ठीक है। इसको तो आप बहुत अच्छी तरीके से समझ करके करिएगा और बेहतर ये रहेगा कि आप लोग जो है ना ये ट्रिक यूज कर लो, ये ट्रिक को लर्न कर लो। कितना लगाना है 2r sin थीटा बाई 2 ही तो लगाना है। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया, ओके। देखो आप लोग ना बेहतर यही रहेगा कि आप लोग ना वीडियो को देखो, स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लेकर के जो अपने उस पे जो है उन पे विचार करो, उनको समझो और समझने के बाद अपने खुद से नोट्स बनाओगे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा और आपको लंबे समय तक के लिए वो याद भी रहेंगे, ठीक है। चलिएगा एक क्वेश्चन और करेंगे। और ये क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं वो 2018 में नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर आई थिंक दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन क्या है कि ये है इनिशियल पॉइंट ए, एक ऑब्जेक्ट है वो जा रहा है ए से बी, दिस इज द पॉइंट बी। और ये है अपना, मैं क्वेश्चन ले लेता हूं। क्वेश्चन क्या है, ये दिया हुआ है ए से बी जा रहा है और ए से बी जो जा रहा है उसने दिया हुआ है ए से बी जाने में 8 किलोमीटर, सॉरी दिस इज 8 किलोमीटर। उसके बाद वो बी से सी गया है, बी से सी, और ये दिया हुआ है 4 किलोमीटर। उसके बाद वो सी से यहाँ डी पे पहुंचा और डी तक का डिस्टेंस जो दिया है दैट इज 4 किलोमीटर। और उसके बाद ना डी के बाद वो यहाँ ई पॉइंट पे पहुंचा है और ई पॉइंट तक उसने जो डिस्टेंस कवर किया है दैट इज 1 किलोमीटर। अब आपसे पूछा गया है कि भाई इस सिचुएशन के अंदर ना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा वो बता करिएगा। ये 2018 का क्वेश्चन है नीट के अंदर, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आप लोगों को सीधा सीधा क्या फाइंड आउट करना है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। तो डिस्टेंस तो आप लोग सीधा सीधा कर ही दोगे, है ना, डिस्टेंस तो कर ही दोगे, लेकिन बात तो डिस्प्लेसमेंट की है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, क्या यही वाला जो है दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ, यही तो होगा शॉर्टेस्ट पाथ, ए इज इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज ई। तो ये क्या रहेगा, दैट विल बी दी शॉर्टेस्ट पाथ ए ई। तो ए ई इस सिचुएशन में क्या है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ डिस्प्लेसमेंट। ये पता करना है। पहले हम डिस्टेंस पता करेंगे। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड इन द जर्नी। तो देखो ए से बी कितना हो गया 8 किलोमीटर, बी से सी कितना हो गया 4 किलोमीटर, सी से डी कितना हो गया 4 किलोमीटर, डी से ई कितना हो गया 1 किलोमीटर। कितना हो गया 12 + 6 16 + 1
17 किलोमीटर, सॉरी 17 किलोमीटर, दैट विल बी द डिस्टेंस। अब लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो इस तरीके की सिचुएशंस में ना हम लोग क्या करते हैं, हम वेक्टर्स का यूज कर लेते हैं। और इसमें हम क्या करेंगे, आई कैप का मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग चलना, जे कैप का मतलब वाई एक्सिस के अलोंग चलना, और जेड कैप का मतलब के कैप का मतलब जेड एक्सिस के अलोंग चलना। तो अब हम देखो, आप ध्यान से देखिएगा, ए से बी को क्या रिप्रेजेंट करोगे आप? ए से बी को रिप्रेजेंट करोगे 8 आई कैप, यदि मैं इसको क्या मान लेता हूं भाई, दिस इज द एक्स एक्सिस, है ना। और ऊपर वाले को क्या मान लेता हूँ, वाई एक्सिस। और सामने चलेगा, अब सामने तो चलेगा नहीं भाई, किस में है, बोर्ड में है, प्लेन में है, क्वेश्चन प्लेन में है, तो यहाँ पे जेड एक्सिस तो है ही नहीं। तो ए बी कितना हो गया, 8 आई कैप हो गया। बी सी कितना हो गया, बी सी देखो ऊपर की तरफ प्लस वाई एक्सिस, लेकिन नीचे की तरफ क्या होगा, माइनस वाई एक्सिस। तो 4 को क्या लोगे, -4 जे कैप। सी से डी, अब देखो इधर वाला प्लस एक्स एक्सिस और इधर वाला माइनस एक्स एक्सिस तो होगा, तो इसका मतलब सी से डी कितना हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा -4 आई कैप। उसके बाद जो है डी से ही ऊपर की तरफ गया है, यानी कि सॉरी, डी से ई जो है वो कितना हो जाएगा, दैट इज +1, ये हो जाएगा अपना जे कैप। तो अब देखिएगा डिस्प्लेसमेंट निकाल दो, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, क्योंकि भाई डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि डायरेक्शन भी तो होगा, डायरेक्शन होगा तो आप क्या करोगे, ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर प्लस सी डी वैक्टर प्लस डी ई वैक्टर। यदि आप लोगों को वैक्टर के अंदर प्रॉब्लम है तो आप यूट्यूब सर्च बॉक्स में जाइएगा और सबसे पहले वेक्टर टाइप करिएगा, वेक्टर बाय आरएसपी राउंसर फिजिक्स। वहां पे वेक्टर्स को बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, ये वाला क्वेश्चन जो है आपको बिल्कुल हलवा लगने वाला है, ठीक है। तो ए बी वेक्टर कितना है इधर, ए बी वेक्टर कितना है, ए बी वेक्टर है अपना 8 आई कैप। बी सी वेक्टर कितना है, -4 जे कैप। सी डी वेक्टर कितना है, -4 आई कैप। प्लस डी वेक्टर कितना है, 1 जे कैप। तो देखो 8 में से 4 जाएगा तो 4 आई कैप -4 जे कैप प्लस 1 जे कैप, कितना बचेगा, -3 जे कैप। दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये आ गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं किसी भी वेक्टर का, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर विल बी, कैसे निकालते हैं, दैट विल बी द स्क्वायर रूट आई के कंपोनेंट का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर सॉरी थोड़ी तबीयत खराब है, जे के कंपोनेंट का स्क्वायर दैट विल बी -3 का स्क्वायर। तो बच्चा ये कितना हो गया, दैट इज 16 + 9 दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 25, यानी कि दैट विल बी 5 किलोमीटर। ओके, आई होप ये वाला लेक्चर वीडियो जो है, ये वाला क्वेश्चन जो है, ये आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। और मैं होप करता हूँ कि आपको ये पूरी लेक्चर वीडियो बहुत पसंद आई होगी। और यदि अभी तक आपने जो है इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी अपना जो है इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, मेरे को जो है फेसबुक पेज पे फॉलो करें, और इस लेक्चर्स के साथ और इस यूट्यूब चैनल के साथ आप जुड़ें और नीट की एक बहुत बेहतर तरीके से एक अच्छी प्लानिंग करके जो है आप आसानी से नीट का जो पेपर जो है आसानी से क्रैक कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच, जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो के साथ, और नेक्स्ट लेक्चर वीडियो के अंदर हम समझेंगे स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है। थैंक यू सो मच।